बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एप्लीकेशन जिसमें हम दिखा रहे हैं कि सर्च करना है और नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो ये सिलेक्ट की एग्जांपल है। सिलेक्ट में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ लिखें, सर्च करें, डेटाबेस से वो क्वेरी करें और जो भी रिज़ल्ट मैचिंग रिज़ल्ट हो वो इस ग्रिड फॉर्म में, क्योंकि एक से मल्टीपल रिकॉर्ड, मोर देन वन रिकॉर्ड मैच कर सकते हैं, देन इट्स हैज़ टू डिस्प्ले इन अ डाटा ग्रिड। तो इस एग्जांपल्स में टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है सर्च का और डाटा ग्रिड व्यू है। उसी टेबल को हम यूज़ करते हैं और कोड को थोड़ा मैं आपको गो थ्रू करा दूँ। यही हो रहा है कि आपका सर्च बटन में कनेक्शन है, कनेक्शन ओपन हुआ, क्वेरी लगी हुई है सिलेक्ट की और एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बन है, यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट इज़ अ एग्जीक्यूट रीडर, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बनाते हैं और फिर करते हैं। अब डाटाबेस में मेरी वही, मैं अभी इसमें प्रोडक्ट की एग्जांपल ही यूज़ कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की टेबल में मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं। मिल्क है, ब्रेड है, सोप है, आइसक्रीम है, मिल्क क्रीम है, मिल्क पाउडर है, मिल्क ब्रेड है, तो डिफरेंट प्राइसेस और ये चीज़ें। आप एक कॉलम पे भी सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम में भी। उन कॉलम के दरमियान में एंड और की कंडीशन के दोनों रिक्वायर्ड हैं तो एंड लगाएंगे। अगर किसी एक से भी मैच करता हो तो आप और लगाओगे। तो ये तो आपकी सारा लॉजिक है आपकी डेटाबेस के लॉजिक के ऊपर और रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अगर क्वेरी बना रहा हूँ सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, मैं अभी नेम की बेस पे करता हूँ, वेयर नेम, लाइक हमेशा यूज़ करते हैं सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज के साथ, स्टार्टिंग एंडिंग में कुछ भी हो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल BR हो या ब्रेड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जिसके कहीं पे भी, जिस नेम के कॉलम में कहीं पे भी ब्रेड का वर्ड मैच करता होगा, विदाउट केस सेंसिटिव। SQL सर्वर इज नॉट केस सेंसिटिव बट C# लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव। अगर कोई चीज़ C# के अंदर आप मैच कर रहे हो तो वो केस सेंसिटिव होगी। वहाँ पे मैच करते हुए आपको केस का टेक केयर करना पड़ेगा। केस से मुराद लोअर केस, अपर केस लेटर्स। वहाँ पे इग्नोर केस हो सकते हैं बट SQL इज केस सेंसिटिव नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं तो ब्रेड जिन प्रोडक्ट के नेम में है वो दो हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मिल्क या MI लिख देता हूँ, तो MI 4 में है, पूरा मिल्क लिख देता हूँ तो ये 4 में है। मैं कहता नहीं, स्टार्ट विद मिल्क हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का परसेंटेज हटा दूंगा तो ये मिल्क से क्रीम, ये 4 में नहीं है अब ये सिर्फ 2 में है। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मिल्क हो, जस्ट एज कर दूंगा तो ये सिर्फ 1 से मैच करेगा। तो ये आपके SQL का सिंटेक्स है जो आपको होना चाहिए नॉलेज, इस पर आपकी स्किल होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारी क्वेरी बन गई, क्वेरी हम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा विंडो फॉर्म में हमने एक बटन ऐड करना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ जी। इसमें इस बटन का नाम, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसका टेक्स्ट हम करते हैं सर्च और इसका नेम कर देते हैं BTN सर्च, और ये हमारे पास इसका इवेंट आ गया। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और इसको कैपिटल करते हैं, बड़ा कर देते हैं, सॉरी कैपिटल कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको देखें, यहाँ पे मल्टी लाइन है, अगर इसको चेक करेंगे तो ये मल्टी लाइन भी हो सकता है। यहाँ पे हमें सिंगल लाइन की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, डाटा ग्रिड व्यू। ये आपका डाटा ग्रिड व्यू है, डाटा ग्रिड। अब डाटा ग्रिड व्यू में आपने कॉलम्स ऐड करने हैं। अगर दो चीज़ें, अगर तो आप इसे डाटा सोर्स से बाइंड करेंगे तो इसमें कॉलम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ रोज़ डाटा इंसर्ट करना है तो कॉलम्स के नेम आप दें। और एक और तरीका भी होता है कि आप कॉलम के नेम यहाँ पे कस्टमाइज़ करें, डाटा सोर्स दें और फिर मैपिंग करें। ये हम पहले कर चुके हैं। हम एडिट कॉलम, यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड, ये जी पहला कॉलम का हेडर क्या होगा, ID, ठीक है। दूसरे कॉलम का हेडर क्या होगा, नेम,
और तीसरे कॉलम का हेडर क्या होगा जी, प्राइस। ठीक है जी, क्लोज कर दिया। यही 3 कॉलम्स हैं आपके, डन हो गया। ये हमारा यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। ये हमारा डिज़ाइन एंड कंप्लीट। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम स्पेस ऐड करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्शन बनाएंगे, एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं दूसरे फॉर्म से कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग अपना। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले अब हमेशा ट्राई कैच लिखूंगा, ट्राई कैच। यहाँ पे एक्सेप्शन प्रेफर्ड होता है कि आप बेसिक एक्सेप्शन लिखें, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तो आप पेरेंट क्लास लिख सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन का जो मैसेज हो वो शो करते हैं। ये जी हमारा बेसिक बिल्ड हो गया। अब सबसे पहले हम कनेक्शन को देखते हैं। इफ कॉन डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड। ठीक है जी, ये आपकी इफ आ गई। इफ के अंदर ये है कॉन डॉट, अगर ये ट्रू है, कनेक्शन क्लोज है, तो हमारा कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब हम क्वेरी बनाते हैं, स्ट्रिंग क्यू, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर वही क्वेरी जो हमने डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करके देखी है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जस्ट जहाँ पे नेम लिखा है वहाँ पे मैं डबल कोट इंसर्ट करता हूँ और डबल प्लस, ताकि ये 2 स्ट्रिंग हो गए, कनकैट हो गए। और यहाँ पे txt सर्च, आई थिंक, सॉरी मैंने नेम नहीं चेंज किया। अगर तो हम पहले डिज़ाइन में जाते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 है, मैं इसको txt सर्च करना चाहूँगा। ठीक है जी, कोड में वापस आना है, ये आपका यहाँ पे txt सर्च ऑब्जेक्ट में डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो यूज़र उसकी टेक्स्ट के अंदर लिखेगा वो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा और ये हमारी क्वेरी बन जाएगी। अब इस क्वेरी में आपको कॉलम्स के नेम अगर यहाँ पे रखने हैं तो आप सीक्वेंस डाल सकते हैं कि आईडी चाहिए, फिर नेम चाहिए, फिर प्राइस चाहिए। सिलेक्ट आईडी नेम प्राइस फ्रॉम दिस टेबल, ये वेयर की कंडीशन होगी। अब आपके पास ये क्वेरी बन गई है। इसके बाद आपको एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए। एसक्यूएल कमांड, इसका ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं है cmd, मैं ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले क्वेरी पास करो और देन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करो। ठीक है जी, आपकी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अब अगर ये कमांड होती है इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो यहाँ पे हम कमांड ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब ये कमांड जो है ये हमारी सिलेक्ट की है, ये नॉन क्वेरी नहीं है, ये क्वेरी कमांड्स है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम डाटा टेबल और डिस्कनेक्टेड अप्रोच यूज़ करें, डाटा टेबल्स को यूज़ करें, और उस तरह डाटा अडॉप्टर, वो हम एक और एग्जांपल्स में नेक्स्ट में करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करेंगे। एग्जीक्यूट रीडर, और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट एसक्यूएल डाटा रीडर का। ये 2 चीज़ें हैं, डाटा अडॉप्टर और रीडर। हम अभी रीडर का फॉर एग्जांपल ये है RD, इसका नाम दे दिया। जैसा आप कोई चीज़
इंट रिटर्न कर रही होती है तो आप इंट का वेरिएबल बनाते हैं और इंट टाइप लिखते हैं, जैसा यहाँ पे इंट टाइप आ जाती है और वेरिएबल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SQL डाटा रीडर क्लास का नेम लिखा है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट में डाटा रिटर्न करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपका रीडर जो है, इस पे आप रीड का फंक्शन है जो कि एक रो रीड करके देता है। हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। इसमें आप और भी है कि देख सकते हैं, हैज़ रोज का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल rd डॉट, ये देखें हैज़ रो, ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। आप चेक कर लें पहले कि रोज हैं कि नहीं है, आप फिर लूप के अंदर आए। वो मैं एफ लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको सिंपल रीड, ये फंक्शन है, रीड करके आपको ऑब्जेक्ट की एक रो रीड कर देगा डेटाबेस से, और आप क्या करते हैं, वो जो रो है वो ग्रिड में ऐड करते हैं। अब हमने ग्रिड को देखना है कि हमने ग्रिड का नेम क्या है। वैसे डिफ़ॉल्ट डाटा ग्रिड व्यू 1 है, मैं इसको DGV1 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका नेम हो गया। अगेन मैं कहता हूँ डाटा ग्रिड व्यू 1 यानी कि DGV1 डॉट, इसमें क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, रोज। ये तो ये रोज आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट में हम ऐड करते हैं ऐड के फंक्शन से, और इसमें हम रो का ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं, या जितने सेल्स हैं वो एक एक सेल की वैल्यू। अब जो रीडर है वो रीड कर रहा है, तो इसमें पहला सेल क्या है, RD, और इसका इंडेक्स 0 डॉट टू स्ट्रिंग कर लें बेशक। ठीक है, फॉर द सेफ साइड हम, और RD इंडेक्स 1, उस पे नेम की वैल्यू पड़ी होगी, डॉट टू स्ट्रिंग कर लें, और फिर RD जो रीडर है उसके थर्ड इंडेक्स पे पड़ी होगी प्राइस की, यानी कि इंडेक्स 2 पे थर्ड एलिमेंट डॉट टू स्ट्रिंग। ये आपका, अब ये 3 वेरिएबल आप अलहदा बना के उसमें रख के भी वेरिएबल दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि जो रीडर ने रीड की है एक रो, उस रो का पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, पहले सेल में पहले कॉलम में ID, इंडेक्स 1 वाले कॉलम में नेम, और इंडेक्स 2 वाले कॉलम में प्राइस। और हमने ग्रिड पे भी यही काम किया हुआ है, आपके सामने है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ M। देखिए M जिन में भी है वो सब आ गए। मैं इसको करता हूँ MIL। अब देखें, there is already an open reader associated with the command which must be closed first। अब एक चीज़ है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रीडर आपका पहले से चल रहा है, ओपन है, डेटाबेस से कनेक्टेड है, वो पहले दोबारा नहीं यूज़ हो सकता। सेकंड, आपका ये अगर डाटा है तो इसी में डाटा आता जाएगा। हमें इसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहले मैं रीडर को देख लूँ, आपको बता दूँ कि कैसे करना है। कि जो आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शंस, रीडर्स, कोशिश करें कि वहाँ पे क्लोज करते जाएं। तो क्लोज करने के लिए फॉर एग्जांपल RD डॉट क्लोज, ये इसका फंक्शन है। ये आप क्लोज कर दें कि आपने यूज़ किया, लूप लगा के डाटा फैच कर लिया, सारा डाटा आ गया तो रीडर क्लोज हो गया। लेकिन अभी एक और इशू है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास, ये आपने मिल्क लिखा फॉर एग्जांपल, तो मिल्क वाली सारी प्रोडक्ट आ जाएंगे। 4 है, मैं इसमें एक और सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्रेड। ठीक है जी, अब सर्च किया, आपने देखा कि ऊपर वाले रैकेट रहे हैं और फिर नीचे और ऐड हो गए ब्रेड और मिल्क ब्रेड 2। तो ऊपर वालों को तो नहीं रहना चाहिए था सर्च में, तो मिल्क मैंने सर्च ही नहीं किया। तो ये भी एक लॉजिकल एरर है, इसको हम कैसे फिक्स करेंगे। ये जो लूप है ग्रिड में हम फिल कर रहे हैं,
हर सर्च पे जब रीडर रीड करे तो हमें ग्रिड को क्लियर कर देना चाहिए, DGV1 डॉट रोज डॉट क्लियर। ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट का फंक्शन है लिस्ट को क्लियर करने का, तो हमेशा उसको फैच करके फिल करने से पहले पिछले रैकेट्स को क्लीन करना इम्पोर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें थी जो कि अब इसमें मैं कहता हूँ मिल्क, सर्च करता हूँ 4 रैकेट, मैं कहता हूँ ब्रेड, सर्च करता हूँ 2 रैकेट, पिछला क्लियर हो गया। थैंक यू।